गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 10th का आर.एस. अग्रवाल बुक से बताने जा रहे हैं। ये न्यू बुक है, न्यू एडिशन है 2020-2021 के लिए। ठीक है, ये चैप्टर 3 का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका एक्सरसाइज 3A हम बता रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर हम 3 आपको बताएंगे। इससे पहले के वीडियो में हम 1-2 बता चुके हैं। ठीक है, तो हेडिंग क्या है? सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली। ये ग्राफ में आपको बताना है। ठीक है, इसका बुक से क्वेश्चन एक बार आप देख लीजिए। तो आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? 2x + 3y = 8, x - 2y + 3 = 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ बना दिया है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पहले बना के इसको आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, और इसका जो ग्राफ है वो हम आपको सामने बना के दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, तो सॉल्यूशन में देखिए, पहला इक्वेशन को हमने यहाँ उतारा। उतारने के बाद अब हम क्या करेंगे, 2x को = के इधर लेकर जाएंगे। तो अगर हम इधर लेकर गए तो ये +2 है, 2x है, और यहाँ पर इसको -2x में चेंज कर देंगे। साइन चेंज हो गया। यहाँ पर y = 8 - 2x/3 हो जाएगा। ये 3 × में रिलेशन है, तो इधर आ गया तो डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो हम अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं। पुटिंग x = 4। अब हमको x का वैल्यू ऐसा रखना है कि ये पूरी तरह से कट जाए और एक इंटीजर बन जाए, फ्रैक्शन नहीं आना चाहिए। तो x का वैल्यू क्या लेंगे, तो हम 4 से स्टार्ट करते हैं। तो 4 से अगर इसको इंटू करते हैं तो 4 × 2 = 8 होता है, और 8 को 8 से माइनस कर देंगे तो क्या होगा, 0 आ जाएगा। तो यानी 4 ले सकते हैं। तो 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। ज़्यादा बड़ा डिजिट लेंगे तो ग्राफ बड़ा बन जाएगा, इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं ले रहे हैं। तो क्या होगा ना, 8 आ गया ये वाला, और माइनस, ठीक है, यहाँ पर है, और 4 को अगर 2 से इंटू करेंगे तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा। तो 8 हो गया। अब डिवाइड 3 हो गया, इसको माइनस किए तो 0 आ गया, है ना। और 0 को किसी भी नंबर से अगर उसको डिवाइड करते हैं तो 0 ही होता है, तो इसीलिए यहाँ पर 0 बन जाता है। ठीक है, तो y का वैल्यू 0 हो गया। अब हम आते हैं x का वैल्यू कुछ और ऐसा लेंगे जिससे कि मेरा ये कट जाए। तो हम देखते हैं यहाँ पर 3, 2 लेने से नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर 3 लेते तो 3 × 2 = 6 होता है। 6 से अगर 8 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा। 2/3 फ्रैक्शन हो गया। उसी तरह अगर 2 लेते हैं तो भी फ्रैक्शन आता है, लेकिन 1 लेते हैं तो कट जाता है। तो 1 ले लिए x के जगह पे, तो 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 = 2 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 × 1 = 2 हो गया, तो 8 - 2 हो गया /3, यही वाला चीज़ उतार दिए। अब यहाँ पे माइनस किए तो 6 आ गया, और 3, तो 3 का टेबल में 6 आता है 2 बार में। 3 × 2 = 6, कट गया, यहाँ पे 2 आ गया। अब x का वैल्यू कुछ और लेंगे, है ना, ऐसा लेंगे कि फिर कट जाए। तो यहाँ पर देखते हैं 1 के बाद अब 0 आता है ना। तो 0 अगर ले लेते हैं तो नहीं कट रहा है। ठीक है, -1 लेते हैं तो भी नहीं कट रहा है। तो -2 जब देखें लेते हैं तो कट रहा है। तो -2, और यहाँ पर भी -2 है, तो x का वैल्यू -2 हो गया। तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 8 प्लस हो गया। 2 × 2 = 4 होता है, तो 4 हो गया। डिवाइड 3 था, 3 आ गया। अब यहाँ पर इन दोनों को ऐड कर दिए, 12 हो गया। तो 3 × 4 = 12, तो यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, अब हम टेबल बना लेंगे। तो x/y 3 है, तो 3 को यहाँ पर बॉक्स बना लिए। x का वैल्यू है 4, 1 - 2, तो 4, 1 - 2 आ गया। y का वैल्यू है यहाँ पे 0, 2, 4, तो 0, 2, 4 आ गया। ये टेबल बन गया। उसी तरह से इक्वेशन 2 के लिए हम बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए इक्वेशन 2 है x -
2y+3। अब इसके लिए टेबल बनाएंगे, तो इसके लिए टेबल हम बनाएंगे तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ लिख लिए इसको। अब x को और 3 को इधर भेजते हैं, तो ये दोनों प्लस में था, इधर गया तो माइनस हो गया। तो यहाँ देखिए -2 = x माइनस में आ गया, 3 भी माइनस में आ गया। ठीक है, अब -2 को इधर भेजेंगे तो इसके साथ इंटू है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड 2 हो गया। y = अब y = इतना आ गया। अब हम देखते हैं माइनस नीचे में, तो इस माइनस को ऊपर लेकर जाएंगे तो क्या होगा, इन दोनों का साइन जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, बदल जाएगा तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा ना। माइनस था प्लस हो गया, माइनस था प्लस हो गया, है ना। तो देखिए क्या आया, 2 भी यहाँ पर प्लस में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, पुटिंग x का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर। तो x = हम देखते हैं कि 4 रखने से नहीं जा रहा है ना। 4 + 3 कितना आ गया, 7 हो गया। तो 7 से 2 कटेगा नहीं, तो हमको ऐसा नंबर रखना है कि ये पूरी तरह से कट जाए। तो क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम देखते हैं 5 रखने से आता है। अब ये वाला यही सेम इसको यहाँ पे उतारे हैं, x के जगह पे 5 रख दिए, +3/2। अब इन दोनों को ऐड कीजिए तो 8 बन गया, और /2 का टेबल में कटता है 4 बार में, तो 4 से काट दिए। अब मेरा y का वैल्यू 4 आ गया। अब हम ऐसा नंबर रखते हैं, तो कोई और नंबर रख देखते हैं छोटा में, तो 3 पे आता है। 5 के बाद 4 आता है, लेकिन 4 से नहीं होता है, 3 से यहाँ पे कटता है, तो 3 रखते हैं। तो यहाँ पर 6 आ गया। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल में 3 बार में कट गया, तो y का वैल्यू 3 आ गया। उसी तरह 1 रखते हैं, तो चलिए यहाँ पे रख दिए 1, ऐड किए तो 4/2 आ गया, कट गया 2 का टेबल में 2 बार में, तो y का वैल्यू 2 आ गया। अब टेबल में x का वैल्यू 531 है, 531 रख लिए, और y का वैल्यू में देखते हैं 432 है, तो 432 रख दिए, टेबल बन गया। ये वाला चीज़ हम ग्राफ में यूज़ करेंगे तो हमको बार बार पेज पलटना होगा, इसीलिए हम इसको कागज़ पे नोट कर लिए। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ग्राफ में इसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग मिडल में एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, x एक्सिस। तो ये x एक्सिस का लाइन खींच रहे हैं। यहाँ एरो दे देंगे, यहाँ पे लिखेंगे x और यहाँ लिखेंगे x'। x एक्सिस का लाइन है। अब वर्टिकली हम बीच में एक लाइन खींचेंगे y, ये y एक्सिस का लाइन हो गया। यहाँ हो जाएगा y, और नीचे में हम दे देंगे y', ठीक है। अब हम 0 से स्टार्ट करते हैं। अब हम लोग को टेबल का यूज़ करना। ये रहा टेबल। इस टेबल में हम लोग पहला इक्वेशन का वैल्यू देखते हैं, x = 4, y = 0। तो x का वैल्यू 4 है पॉजिटिव में, तो ये पॉजिटिव वैल्यू है प्लस, तो ये 4 है। जबकि y दिखा रहा है 0, तो 0 माने कुछ नहीं होता है, तो इसका मतलब हमको 4 ही पे करना है। ये 4 है, इसी को हम घेर देंगे। अब आते हैं दूसरा नंबर 1 और 2। तो x का वैल्यू 1 है, तो 1x यहाँ पर है पॉजिटिव में, और 2 है y, तो y 2 है प्लस में। तो यहाँ पर देखिए 2 है प्लस में, तो यहाँ पर 1 2 था, तो 1 का इधर ऊपर लेकर जाएंगे और इसको इधर, दोनों को देखते हैं एक जगह यहाँ मैच कर रहा है, ये इसका इंटरसेक्ट पॉइंट है, मैचिंग पॉइंट है, तो इसको हम लोग घेर दिए। अब देखिए यहाँ पर आता है -2 और 4, तो -2x पे है, ये x का वैल्यू है,
तो x का वैल्यू -2 है और 4 है प्लस में, यानी y का वैल्यू प्लस में 4 ये वाला है, यहाँ पर है। तो इसको और इसको आपस में मैच करेंगे, तो इसको ऊपर लेके जाइए ये लाइन, और ये लाइन को यहाँ पर इधर लेकर आएंगे इसके तरफ। तो यहाँ पर दोनों मैच कर गया, ये दोनों लाइन मैच कर गया, तो ये मेरा पॉइंट बन गया। अब ये तीनों पॉइंट बना है, तो आप चाहें तो पहली लाइन खींच लीजिए। चलिए हम पहले एक लाइन खींच लिए इन तीनों पॉइंट से। ये मेरा लाइन हो गया। अब दूसरा टेबल में आते हैं, इक्वेशन 2 वाला। तो x का वैल्यू 5 है, +5। तो देखिए x का वैल्यू +5 यहाँ पर दिख रहा है, और y का वैल्यू 4 है प्लस में, तो 4 यहाँ पर है, y का वैल्यू यहाँ पर दिख रहा है। तो 5 और 4, तो ये रहा 5, इसको ऊपर लेकर जाएंगे 4 के तरफ, और ये रहा 4 को 5 के तरफ लेकर जाएंगे। तो दोनों अगर एक दूसरे से मैच कराते हैं तो इस पॉइंट पे जाके दोनों मिलता है। तो चलिए इसको हम घेर दिए। अब आते हैं 3 x का भी 3, y का भी 3। तो x का 3 प्लस में ये वाला है, और y का 3 प्लस में ये वाला है, ये वाला और ये वाला, दोनों को मैच कराते हैं तो यहाँ पर मैचिंग हो रहा है। तो 3 मैच हो गया। अब आते हैं 1 2। तो 1 और 2, x का वैल्यू है 1 और y का वैल्यू है 2, तीन दोनों को मैच कराते हैं तो यही सेम पॉइंट पे आता है। तो इसे करने की अब ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी है। अब लाइन खींचते हैं। चलिए लाइन खींच लिया हमने। अब हमको कोऑर्डिनेट लिखना है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है यही वाला वैल्यू हमको लिखना है। तो पहला इक्वेशन का ये लाइन है, तो इसका पहला वैल्यू ये है, तो इसको a मानेंगे। तो यहाँ पर ही मेरा आता है, यही वाला मेरा पॉइंट है पहला वाला। तो a 4 0, तो यही था 4 0, 0 पे था ये वाला, तो 4,0 हो गया, इसको a मान लिए। उसी तरह दूसरा 1 2 है, तो ये वाला 1 2 है, तो यहाँ पर हम मान लिए b 1,2, 1 2 हो गया। तो c का वैल्यू कितना आ गया, -2 4, तीनों का बन गया है। अब दूसरा वाला हम लोग आते हैं टेबल, दूसरा वाला में टेबल में 5 4 है, तो 5 ये 5 है और ये 4 है, तो ये वाला है पहला। तो हम अब पी क्यू मानेंगे, ABCD मान लिए, अब पी क्यू मानना पड़ेगा। तो P 5,4 हो गया। दूसरा में आते हैं तो 3 3 है, 3 3, तो ये 3 और ये 3 है, तो इसको Q मानेंगे। P के बाद Q आता है, तो Q हो गया। उसके बाद 1 2 है, तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 पहले से ही लिखा हुआ है, तो इसे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा बन गया। अब इसका इक्वेशन को लिखना होगा, तो जहाँ जगह खाली हो वहीं आप इक्वेशन लिख सकते हैं। तो इस लाइन के लिए जगह यहाँ ज़्यादा खाली दिख रहा है, यहीं पे लिख देंगे। तो इक्वेशन मेरा पहला वाला इक्वेशन देखिए ये लिखा हुआ है, तो इस लाइन वाला का है, इसमें लिख देंगे 2x + 3y = 8। उसके बाद दूसरा है ये इक्वेशन का लाइन, तो यहाँ आपको दिख रहा है ये वाला, अब हम लिख देंगे यहाँ पर। तो x - 2y + 3 = 0, ये मेरा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर लिख दिए, बस इतना ही काम करना है। अब हम इसका सॉल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सिंस
the two lines intersect, टू लाइन इंटरसेक्ट कहाँ किया आप देख लीजिए, यहाँ पे यहीं पे इंटरसेक्ट किया है बी पर 1 और 2, तो यही इसका सॉल्यूशन है। यही वाला चीज़ हम लिखेंगे अभी, ठीक है। तो देखिए, टू लाइंस इंटरसेक्ट एट बी, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 1, 2, तो यही सॉल्यूशन बन गया। सो x इक्वल टू 1 होगा पहला वाला x का वैल्यू, y इक्वल टू 2 होगा दूसरा वैल्यू, इज द सॉल्यूशन, यही सॉल्यूशन है पूरे सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 4 पे कह रहा है 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन को RS अग्रवाल के बुक में भी देख लीजिए। अब हम सॉल्यूशन बना चुके हैं, आप देखिए ये वाला पहला नंबर इक्वेशन है। तो ये इक्वेशन हमने नोट कर लिया, यहाँ कुछ गलत था इसलिए इसको काट दिए। उसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर 2x और 4y इन दोनों को इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे, तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो बचा यहाँ 5y यहाँ बचा, इन दोनों को इक्वल टू को उधर लेके गए तो देखिए माइनस बन गया, -2x और -4 लिख दिए। अब y है यहाँ पर, ये 5 को इधर लेके जाएंगे। अब इस 5 को इधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड होने के बाद साइन तो माइनस है, तो इसको अगर ऊपर लेकर जाएंगे तो इन दोनों का साइन बदल जाएगा। तो y का वैल्यू कितना आ गया 2x प्लस 4/5। अब हमको x का वैल्यू ऐसा पुट करना है कि ये पूरी तरह से कट के एक इंटीजर बने, फ्रैक्शन में नहीं आए। तो हम देखते हैं अगर नॉर्मली 4 रखते हैं तो 4 2 जा 8 हो जाता है, और 8 को 4 से ऐड करेंगे तो 12 हो जाएगा। अब 12 तो 5 का टेबल में आता नहीं है, तो हमको ऐसा नंबर डालना है कि ये पूरी तरह से कट जाए। तो हम देखते हैं कि 4 के बाद 5 से भी नहीं हो रहा है, 6 से भी नहीं हो रहा है, 7 से भी नहीं हो रहा है, 8 में हो रहा है। तो 8 को अगर हम x के जगह पे रखते हैं तो 8 2 जा 16 होता है। तो देखिए हम पुटिंग कर दिए x इक्वल टू 8, तो 8 अब हम रखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो y का क्या रिज़ल्ट आएगा, तो 8 2 जा 16 हो गया, और प्लस 4/5। अब y का वैल्यू क्या आएगा, पूरा y का वैल्यू तो देखते हैं 16 प्लस 4 करते हैं तो 20 आ जाता है। अब 5 का टेबल में 20 आता है, तो 5 4 जा 20 हो गया, तो यहाँ पर y का वैल्यू 4 आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि 8 के बाद अब कोई नंबर नहीं आ रहा है, जैसे कि हम अब 5 देखे, 6 ये सब तो देख चुके थे, 5 4 देखे, 3 अब देखते हैं 3 में, तो 3 में देखते हैं तो 3 2 जा 6 और प्लस 4 करते हैं तो 10, यानी कट सकता है, तो हमने 3 ले लिया, तो y इक्वल टू 6 हो गया, 2 3 जा 6 और प्लस 4/5। अब इन दोनों को ऐड कर दिए तो 10 बन गया, 10/5 कट गया, 5 के टेबल से 2 आ गया, तो अब y का वैल्यू 2 हो गया। अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, 3 के बाद 2 लेते हैं, 1 लेते हैं तो नहीं कट रहा है, 0 ले लिए तो भी नहीं कट रहा है, तो हम देखते हैं -2 लेने पे कट रहा है, तो -2 लेते हैं, तो -2 अगर x के जगह पे रखेंगे तो -2 से 2 को इंटू करेंगे तो -4 बनेगा, 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस साइन हो गया, 4 बन गया। अब प्लस 4 तो प्लस 4 को 4 से माइनस करेंगे तो 0, और 0 को अगर डिवाइड करेंगे
5 से तो भी 0 ही आएगा, इसलिए मेरा रिज़ल्ट 0 बन गया। तो तीन टाइम लेते हैं, ये 3 टाइम्स में मेरा टेबल कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह अब इक्वेशन 2 लेंगे। इक्वेशन 2 में देखिए यहाँ पर है, उसी को हम यहाँ रिपीट कर दिए। इक्वेशन 2 स्टार्ट कर रहे हैं अब, ठीक है। अब आप देखिए इक्वेशन 2 में कैसे सॉल्व किए। ये दोनों को इक्वल टू के उधर लेकर जाएंगे तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, जो माइनस था वो प्लस बन गया। तो देखिए यहाँ पे -2x + 8 बन गया, y इधर है। अब तो y के साथ तो कुछ है नहीं, तो यहीं पे मेरा इसका y का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या करना है, x का कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे कि पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। तो ये तो इजी है, क्योंकि यहाँ नीचे बाई करके कुछ है नहीं, हम कुछ भी डाल सकते हैं। तो नॉर्मली हम 4 डाल दिए। अब 4 डालें तो क्या होगा, 4 × 2 = 8, 8 आ गया माइनस में, और +8 था, +8 कैंसिल होकर 0 बन गया, तो y का वैल्यू 0 हो गया। उसी तरह से अब x का वैल्यू क्या रखेंगे, तो एक गैप करके 2 ले लेते हैं। सीरियली नंबर लेंगे तो क्या होगा, मेरा ग्राफ छोटा बन जाएगा, इसलिए थोड़ा गैप करके लेते हैं। 2 × 2 = 4 हो गया, तो -4 + 8, इन दोनों को सॉल्व किए तो बन गया 4, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, साइन ऑपोजिट है, तो y का वैल्यू 4 आ गया। अब लेते हैं 0, x का वैल्यू 0, तो ये पूरा 0 बन गया, है ना, पूरी 0 बन गया। तो बचा क्या, 8, तो इसीलिए 8 ही आंसर आएगा। तो x जब 0 होगा तो y = ओनली 8 ही होगा। ये मेरा 3 टर्म आ गया। अब इन तीनों को हमको टेबल में लिखना है। 420 x का वैल्यू है, 420, y का वैल्यू हो गया 048। चलिए अब इसको हम एक कागज़ पे नोट कर लेते हैं। देखिए हमने नोट कर लिया है, दोनों टेबल को हमने नोट किया कागज़ पे। चलिए अब हम लोग ग्राफ में आते हैं। तो देखिए ये ग्राफ पेपर है और ये मेरा टेबल है। अब टेबल में ध्यान दीजिए, x का वैल्यू यहाँ पर देख रहे हैं मैक्सिमम 8+ में दिया हुआ है, और इसमें अगर देखें तो y प्लस में 8 मैक्सिमम दिया हुआ है ना। तो इसमें देखते हैं मैक्सिमम नंबर 8 आ रहा है। हम जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो ऊपर वाला जो होता है एरिया वो प्लस वाला होता है y का, और इधर साइड वाला जो एरिया होता है वो प्लस वाला होता है x का। तो प्लस प्लस दोनों कंडीशन में हमको ज़्यादा लेना होगा। तो हम थोड़ा सा नीचे करके बनाएंगे, लाइन थोड़ा नीचे लेंगे ताकि हमको y का प्लस ज़्यादा मिले। चलिए ये लाइन हमने खींच लिया, ठीक है। अब हमको प्लस ज़्यादा चाहिए x का, तो हम ज़्यादा लेंगे, थोड़ा सा इधर कम लेंगे। देखिए तो आपको दिख रहा होगा x का इधर का वैल्यू ज़्यादा है और y का इधर प्लस वाला वैल्यू ज़्यादा है। अब हम नंबरिंग करेंगे, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8। देखिए 8 आ गया मेरा, ठीक है। उसी तरह से यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। देखिए y भी मेरा 8 आ गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहला इक्वेशन लेंगे, x का वैल्यू 8 है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पर 8 है। अब इस 8 को y के साथ मैच कराना, y का वैल्यू 4 है, +4। तो आप देखिए यहाँ पर y का ये वाला +4 है यहाँ पर, तो ये +4 लेकर जाएंगे 8 के तरफ, और 8 का y के तरफ +4।
तो इसको और इसको दो लाइन को मैच कराते हैं तो इस पॉइंट में मैच हो जाता है। ठीक है, तो इसको घेर देंगे। अब दूसरा देखिए, x का वैल्यू 3 है तो यहाँ हमको 3 दिख रहा है, x का +3, और y का भी +2 है तो y का +2 यहाँ है इस लाइन पे, तो इसको 3 के तरफ लेके जाइए, ये 3 है, और इसको 2 के तरफ लेकर जाएंगे तो यहाँ पे मैच हो रहा है। घेर दिए। अब देखिए यहाँ पर x का वैल्यू -2 है, y का 0 है, तो 0 माने कुछ नहीं होता है, तो x का वैल्यू क्या है, -2 है, तो देखिए यहाँ पर -2 है x का वैल्यू, और y 0 है, तो y 0 माने कुछ नहीं होता है, छोड़ देंगे, तो यहीं पे आ जाएगा, x पर ही आ जाएगा वो। अब नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं, तो इसका टेबल देखिए, x = 4 है, चलिए 4 है यहाँ पे, x = 4, y 0 है, 0 माने कुछ नहीं होता है, तो इसको छोड़ देंगे, यानी कि x पर ही ये आ जाएगा, तो चलिए x पर ही आ गया 4 पे। अब x का वैल्यू 2 देखिए, तो x का वैल्यू 2 है पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव हमको दिख रहा है, और y का क्या है, ये भी पॉजिटिव 4 है, तो y का 4 है, तो y का 4 हमको यहाँ दिख रहा है, तो 2 को 4 की तरफ लेके चलिए, तो 4 की तरफ लेके जाते हैं और इसको 2 की तरफ, दोनों को मैच कर देते हैं, तो यहाँ पे मेरा मैचिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है ना, 0 8 है, तो 0 मेरे पास यहाँ पर है, और 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, तो x का वैल्यू 0 मतलब कुछ नहीं, y कितना 8 है, y 8 दिया हुआ है, तो चलिए 8 हम आते हैं एकदम ऊपर, यहाँ पर y 8 है प्लस पे, तो यहीं पे आ जाएगा। ठीक है, अब पहला टेबल वाला वैल्यू कौन कौन था, ये तीनों था, तो यहाँ लाइन पहले ड्रॉ करेंगे। अब इस पे एरो डाल दीजिए। अब दूसरा लाइन ये वाला है, इस पे भी एरो डाल दीजिए। ये 2 लाइन हो गया, और इसका अब हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, तो इस टेबल का लाइन यहाँ पर दिया हुआ ये वाला है, तो इसका कोऑर्डिनेट 8 4 पहला है, तो 8 4 मेरा ये वाला है, यहाँ पर 8 और ये 4 ये वाला है, तो इसका वैल्यू a से स्टार्ट करते हैं, a क्या कोऑर्डिनेट 8 4 है, तो 8 4 लिख दिए, 8,4। 3 2 है दूसरा कोऑर्डिनेट, 3 2, तो यहाँ पे 3 x का वैल्यू 3 y का 2 ये वाला कोऑर्डिनेट है, तो यहाँ b लिखेंगे, 3,2। फिर क्या है, -2 0 है, तो -2 और 0 माने कुछ नहीं, तो ये वाला हो गया, तो इसका क्या लिखेंगे, c -2,0। अब टेबल 2 में आते हैं, 4 0 है, 4 0, तो आप देखिए यहाँ पर हमको 4 दिख रहा है x का, और y माने 0 कुछ नहीं, तो ये वाला हो गया, तो इसको आप p से स्टार्ट करते हैं, p ले लेते हैं, 4,0। उसके बाद क्या है, 2 4 है, 2 4, तो x का वैल्यू 2 है और 4 है, ये वाला है, तो p के बाद q आता है, q लेंगे 2,4। अब क्या है, 0 8 है, 0 8 0 8 ये वाला है, तो p q उसके बाद हो गया r 0 8,
ये वाला वैल्यू हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे। टेबल तो हो गया, इक्वेशन पहला वाला जहाँ खाली है, खाली इस जगह दिख रहा है, ये वाला पहला वाला है। तो 2x माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। और दूसरा वाला इक्वेशन ये है, तो इसको लिखना है, इस लाइन का है तो इधर लिख देंगे। चलिए लिख दिए। तो इतना मेरा कंप्लीट हो गया ग्राफ। बाकी नीचे सॉल्यूशन लिखेंगे। तो सॉल्यूशन क्या होगा, जहाँ पे कट रहा है, ये दो लाइन इस पॉइंट पे कट रहा है, तो यही मेरा सॉल्यूशन हो गया। तो नीचे सॉल्यूशन लिखेंगे ये वाला। आप पेन पेंसिल किसी से भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिंस द टू लाइन intersect at B3,2 ये कोऑर्डिनेट पे कट रहा है। सो x इक्वल टू पहला वाला होगा 3, y इक्वल टू दूसरा वाला 2। यही सॉल्यूशन है, इज द सॉल्यूशन। बस इतना ही लिखना है, तो आपका ये कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, और किसी तरह का दिक्कत है तो कमेंट कर सकते हैं। कोई और दूसरा चैप्टर चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कीजिए।